जैसे ही नोबिता कैमरे से जियान की एक फोटो खींचता है, अगले ही पल उस कैमरे से एक मैकेनिकल मॉडल बाहर निकल आता है। अब बस उसे जोड़ना बाकी था ताकि उससे असली जियान का मुकाबला किया जा सके। वैसे तो ये सारे पार्ट्स देखने में काफी जटिल लग रहे थे, लेकिन मॉडल बनाने के एक्सपर्ट सुनेओ के लिए ये बिल्कुल आसान काम था। फिर क्या था, दोनों तुरंत उसे जोड़ने में लग गए। सुनेओ डिजाइन समझ रहा था और नोबिता पार्ट्स जोड़ रहा था। सबसे पहले दोनों ने उसके पैर लगाए, फिर धड़ और आखिर में जियान का बड़ा सा सिर। कुछ ही देर में उनका एंटी जियान रोबोट पूरी तरह तैयार हो गया। सुनेओ ने तुरंत उसे आदेश दिया कि जाकर असली जियान को अच्छी तरह सबक सिखाए। रोबोट जियान आदेश की पुष्टि करते हुए अपने हाथ उठाता है, लेकिन तभी अचानक दोनों के ध्यान हटते ही वह जोरदार हमला कर देता है। इतना ही नहीं, चलते चलते वह चिल्लाने लगता है कि वह दुनिया का राजा बनेगा। शायद उसी पल उसके अंदर असली जियान की आत्मा जाग गई थी, जिसे देखकर नोबिता और सुनेओ पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में रोबोट जियान एक पार्क में पहुंच जाता है। जियान जैसी ही उसकी आदतें थी, इसलिए वह बच्चों की कॉमिक्स छीनकर अपने पास रख लेता है। सच में जियान जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ न कुछ जरूर छीन लेता है। असल में इसकी गलती नोबिता की ही थी, क्योंकि उन्होंने रोबोट में कंट्रोल डिवाइस लगाना ही भूल गए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोबोट जियान पूरे शहर में खुलकर उत्पात मचाएगा, और अगर वह गाने का फैसला कर ले तो शायद पूरे शहर के लोगों की हालत खराब हो जाए। ये सोचकर नोबिता और सुनेओ घबरा जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह रोबोट जियान में कंट्रोल डिवाइस लगाना। दोनों ने एक योजना बनाई। वे वीडियो गेम मशीन को चारे की तरह इस्तेमाल करके रोबोट जियान का ध्यान भटकाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे गेम मशीन निकालने वाले थे, तभी अचानक पास से स्याही की एक तेज धारा निकलती है। मौका देखकर डोरेमोन तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन रोबोट जियान के पास भी तैयारी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से एक झाड़ू जैसी चीज निकाल ली और कमर से एक खिलौना चूहा बाहर आ गया। चूहे को देखते ही डोरेमोन डर के मारे वहीं ढेर हो जाता है। अपने मुख्य साथी को गिरते देखकर नोबिता और सुनेओ तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन रोबोट जियान उन्हें कहाँ जाने देता। वह तुरंत दोनों को पकड़कर वापस ले आता है और फिर तीनों की अच्छी तरह पिटाई कर देता है। तभी अचानक सुनेओ के दिमाग में एक बात आती है। किसी ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वही खुद होता है। बस फिर क्या था, सुनेओ तुरंत असली जियान को फोन करके वहाँ बुला लेता है। असली जियान आते ही गुस्से में कहता है कि मेरे नाम पर अपराध करने की हिम्मत कैसे हुई, और तुरंत रोबोट जियान को चुनौती देता है। दोनों आमने सामने टकराते हैं। जैसे ही वे भिड़ते हैं, चारों तरफ तेज बिजली जैसी चिंगारियां फैलने लगती हैं। पास खड़े नोबिता, सुनेओ और डोरेमोन ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन रोबोट जियान के पास एक सीक्रेट हथियार भी था, जिससे धीरे धीरे लड़ाई का पल्ला उसकी तरफ झुकने लगता है। चारों तरफ खड़े लोग भी असली जियान के लिए चीयर करने लगते हैं। धुएं के बीच दोनों की लड़ाई जारी रहती है, और कुछ समय के लिए तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर ज्यादा ताकतवर कौन है। आखिरकार रोबोट जियान असली जियान की कॉपी ही था, इसलिए दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। चाहे आर्म रेसलिंग हो या खाने की प्रतियोगिता, दोनों हर मुकाबले में बराबरी पर रहते हैं। आखिर में दोनों हेडबट करने का फैसला करते हैं, लेकिन असली जियान का सिर तो मांस का बना था, जबकि रोबोट जियान का सिर स्टील का था। इस टक्कर के बाद असली जियान तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब बाकी बचे नोबिता, सुनेओ और डोरेमोन की हालत भी खराब हो जाती है। तभी डोरेमोन तुरंत स्मोक बम निकालता है और साथ ही एक मिनी हवाई जहाज भी निकालता है। तीनों खुद को छोटा करके उस मिनी प्लेन में बैठ जाते हैं और तुरंत उड़ान भर लेते हैं। अब योजना ये थी कि नोबिता और सुनेओ रोबोट जियान का ध्यान भटकाएंगे और डोरेमोन मौका देखकर उसके शरीर में कंट्रोल डिवाइस लगा देगा। दोनों मक्खियों की तरह रोबोट जियान के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। जल्द ही डोरेमोन को सही मौका मिल जाता है और वह पीछे से हमला करने के लिए प्लेन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन रोबोट जियान को इसकी भनक लग जाती है। अचानक वह एक जोरदार सोनिक वेव हमला करता है, जिससे प्लेन भी टूट जाता है। डोरेमोन नीचे गिर जाता है और थोड़ी ही देर में नोबिता और सुनेओ भी पकड़े जाते हैं। अब सब लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। तभी अचानक असली जियान फिर से खड़ा हो जाता है। वह रोबोट जियान का गाना सुनकर तुरंत समझ जाता है कि ये नकली है। तुरंत वह माइक निकालता है और असली ताकत दिखाने के लिए गाना शुरू कर देता है। अब दोनों के बीच साउंड वेव की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा बुरी हालत नोबिता, सुनेओ और डोरेमोन की होती है। आखिरकार रोबोट जियान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह इस मुकाबले में हार जाता है, क्योंकि एक मशहूर कहावत है, साउंड वेव की लड़ाई में असली ताकत ही जीती है।